जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौर्य काल, धार्मिक आंदोलन, वैदिक सभ्यता सभी को हमने कवर कर लिया था। आज हम गुप्त उत्तर काल है, उस काल को, वर्धन काल को पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि वर्धन काल में उसकी स्थापना कैसे होती है, कब होती है। तो वन लाइन क्वेश्चन की दृष्टि से हम देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में हो जाएगा। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह कन्नौज हो जाएगी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज की बात हो रही है तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित होती है। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का प्रवास काल क्या था? तो 606 से लेकर 612 के काल में आया था, उसका प्रवास काल था इतना टाइम तक। हर्षवर्धन कालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? हर्षचरित एवं कादम्बरी की बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो वह थानेश्वर का निवासी था, और थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है। किस शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध प्रथा? तो उस टाइम हर्ष का शासनकाल चल रहा था। प्रतापशील होड़ हिरण केसरी महाधिराज नामक उपाधि किसकी थी? तो प्रभाकर वर्मन की थी। चालुक्य के राजा पुलकेशी द्वितीय ने वो किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसी ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को हराया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो एरेल अभिलेख से। आज भी भारत में ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण सीयू की रचना है। उसकी याद किया जाता है ह्वेनसांग को, तो सीयू की रचना की है उसी के कारण। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुरखेन से द्वितीय का जो द्वितीय था, कहाँ का शासन था? तो वाताबी यानी बादावी का था, वाताबी जिसे कहता है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। इसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। तो ह्वेनसांग ने कहा था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो 1/6 से लेकर 1/10 तक था। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो हुरुड़ से संघर्ष के कारण। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्मन था। प्रभाकर वर्मन के कितने पुत्र थे? 2। राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्मन धर की पुत्री का क्या नाम था? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो मौखरी वंश के गृहवर्मन से। प्रभाकर वर्मन के बाद कौन राजा हुआ था? तो राज्यवर्धन, जो राज्य धर्मधर था। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? तो 606 इसका, जिसमें इसी के साथ टाइम में क्या था? ह्वेनसांग आया था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्ष कितने समय तक शासन किया? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कन्नौज में बनाई थी। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो कनिष्क को। वाकाटक राजवंश की राजधानी की वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने। 630 ईस्वी से
634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नर्मदा, जो रेवा वाले था। इस श्लोत्रापंथनाथ किसे कहा जाता है? तो विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को। गंगा का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के जो राजपूत राजवंश थे उनके बारे में। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काशी नरेश। गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया था? तुरुस्क दंड नामक कर। गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? तो लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो कृतकल्पत्रु ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद्र था। और जयचंद्र गद्दी पर कब बैठा था? तो 1170 ईस्वी में। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के कवि थे? राजकवि। तो जयचंद्र के राज्य में राजकवि थे। जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद्र को पराजित किया था? जो चंदावर का युद्ध था। चंदावर के युद्ध कब हुआ था? 1193 से 1194 के बीच। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ था? जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच।